बच्चों, आप सभी का आज स्वागत है। कल हमने तेरी है ज़मीं काव्य का अभ्यास किया था और आज हम उसका अभ्यास और स्वाध्याय देखेंगे। जैसे कि अभ्यास का पहला प्रश्न देखें तो आपको कहा गया है कि यह प्रार्थना छात्रों को टैप रिकॉर्डर या मोबाइल के ज़रिए सुनाइए और उसका समूह गान करवाइए। बच्चों, कल अभ्यास के दौरान हमने यही प्रार्थना ध्यान से सुन ली है और जिसका समूह गान करने के लिए भी मैंने आपको कहा था। समूह गान तो ठीक है, क्योंकि अभी हम साथ नहीं होते हैं, ऑनलाइन लर्निंग चलता है, इसके लिए हम समूह गान नहीं कर सकते। मगर आशा करता हूँ कि आपने यह प्रार्थना ध्यान से सुनी होगी। तो आगे दूसरा प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? तो बच्चों, इसका उत्तर हम दे सकते हैं कि हमारे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सृष्टि में सर्वोपरि ईश्वर ही है। बच्चों, दूसरा प्रश्न देखेंगे, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? उत्तर है कि हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। लोग किस हालत में हैं, इसकी वे हमेशा खबर लेते रहे। तीसरा प्रश्न है, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों? उसका उत्तर है, मैं सुबह उठता हूँ तब और रात को सोने के समय ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। यह समय ही मुझे प्रार्थना के लिए अनुकूल लगता है। बच्चों, उत्तर देने के लिए आपने दे तो दिया, सुन तो लिया, शायद आप अपनी नोटबुक में लिख भी लेंगे, मगर अपने आप को यह प्रश्न पूछिए कि क्या आप भगवान से सुबह शाम प्रार्थना करते हैं? अगर हाँ तो सही है, मगर इसका उत्तर जो ना हुआ तो आप सुबह शाम ईश्वर की, भगवान की प्रार्थना करना शुरू कर दो, क्योंकि यही हमें आगे जाके सच्ची राह दिखा सकता है। बच्चों, चौथा प्रश्न है, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? बच्चों, इसका उत्तर देखेंगे कि प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। जैसे कि हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। बच्चों, जैसे हमारे भारत देश में अनेक भांति भांति के लोग रहते हैं, इसी तरह सबके पूजा स्थान अलग है। वह सब जाके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वो अपनी भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने को अच्छा बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसीलिए हमें भी प्रार्थना करना चाहिए। बच्चों, अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों का उत्तर देखेंगे, जिसमें एक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न यह है कि कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? इसका उत्तर है, कवि चाहते हैं
कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे, उसकी गलतियों को क्षमा करे, माफ़ करे, और वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दुनिया के लोग किस हाल में है इसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर लोगों पर आने वाली आफतों को हमेशा दूर करें। हम सभी कवि के साथ ईश्वर से यही चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसकी कृपा से ही हम यह शरीर और प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है, वही सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है। इसीलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र बनाए रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि ईश्वर ही हमें हमारे दुखों से मुक्त कर सकते हैं और हमें सुख दिला सकते हैं। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? उत्तर है, कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं क्योंकि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। वह सब कुछ कर सकता है। वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसका चाहे उसका जीवन ले भी सकता है। वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है। इसलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं, क्योंकि इस दुनिया की सर्वाधिक शक्तियाँ ईश्वर के पास ही है। वो जो चाहे वो कर सकते हैं। हमारे चाहने न चाहने से इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए कवि ने सबसे ताकत वाला ईश्वर को ही बताया है। अब आखिरी सवाल, कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और लोगों पर आई हुई विपत्तियों, दुखों को दूर करता रहे और हमारे जीवन को सुखमय बनाए और सबको दुख सहन करने की शक्ति दे। कवि खुदा से यह कहना चाहते हैं। बच्चों, प्रश्नों में अगर आप देखोगे तो कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं ऐसा लिखा है, जो कि प्रिंटिंग मिस्टेक है। कवि खुद से नहीं, खुदा से क्या कहना चाहते हैं। प्रश्न इस प्रकार बनेगा। तो बच्चों, आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हमने जो अभ्यास में 4 प्रश्न देखे और स्वाध्याय में भी 4 प्रश्न देखे, यह 8 प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इसे आप अपना गृह कार्य भी समझ सकते हो। तो गृह कार्य के रूप में यह 8 प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। जैसा मैंने आगे बताया था कि नोटबुक आपको बाहर से अपने लिए खरीदनी पड़ेगी। तो आपने शायद नोटबुक ले ली होगी और आप इसमें यह 8 प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अस्तु।